गुरुदेव, बिना कोई नियम और दिनचर्या के भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। एक संत जी जा रहे थे, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। एक आदमी शराब पी रहा था। बोला, आ बाबा, खूब माला चलाते हो गए, एक पैक लगा ले, देख कितनी मस्ती आती है। चले गए, नजदीक बैठे। संत बड़े लीला बिहारी होते, जो भगवत प्राप्त होते उनको कोई चिंता फिक्र तो होती नहीं। उन्होंने कहा, भैया तू इतनी पैकें पी चुका, तेरे को मस्ती नहीं आई, अगर हम एक पैक पिला दें तू आजीवन मस्त रहेगा। बोले, निकाल। तो बोले, हमारे पास निकालने के लिए नहीं, हम बहुत त्रिकालज्ञ हैं। बोले, हम तुम्हारे भाग्य की रेखा देख के कह रहे हैं कि तू 7 दिन में मर जाएगा। ओ, एकदम उसके होश उड़ गए। बोले, सच्ची मान ले, मैं फकीर हूं, बाबा हूं, आजीवन भजन अगर किया तो मैं झूठ नहीं बोलता, तुम्हारी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। अब किसी को ऐसे अगर विश्वास हो, अब उसको पक्का विश्वास हो गया, बाबा कह रहा अगर मैंने जीवन भर भजन किया है तो पक्का समझ तेरी 7 दिन के अंदर ही मृत्यु हो जाएगी। अब वो चरणों में गिर पड़ा, बाबा तो हमारा कल्याण कैसे होगा? बोले, गोविंद 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 रट, तेरा कल्याण हो जाएगा। आज के बाद शराब मत। अरे शराब को की आप क्या बात कर रहे हो? जब मरना है तो अब तो हम भजन करेंगे। घर गया, कह दिया कोई हमसे बोलेगा नहीं, 7 दिन हम कुछ खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, क्योंकि 7 दिन में मर जाएंगे। संत ने कहा है, गोविंद 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 गोविंद। 7 दिन हुए। 7वें दिन बस सोच रहा मृत्यु आने वाली, तले एक संत आ गए। संत आए, बोले, डरो मत, 7वें दिन में मृत्यु होगी। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, इन्हीं में से किसी में होगी, लेकिन तू अमर हो गया। अब शराब मत पीना और ये गोविंद गोविंद रट। मृत्यु का भय लगा, हमारा कल्याण कैसे होगा लगन लगी, तो 7 दिन में निरंतर गोविंद गोविंद चलने लगा और संत कृपा से भगवत प्राप्त हो गया। तो देखो, हम लोग अभी कहीं राजी हैं, ऐसे हम भगवत प्राप्ति चाहते हैं कि मनमानी को भोग भोगते रहे, थोड़ा बारा नाम हम जप ले और ऐसे ही भगवान कृपा करके मिल जाए। तो देखो, ऐसे तो मिलते नहीं। पक्की बात समझ, जब तक हृदय में भगवान के लिए व्याकुलता नहीं आ जाती और रोना प्रारंभ नहीं हो जाता कि अब जिया नहीं जा रहा, तो वो कहीं और नहीं, आपके अंदर ही है। आप अंदर चाहोगे तो अंदर मिल जाएंगे, बाहर चाहोगे तो बाहर मिल जाएंगे। वो उनके लिए अंदर बाहर का कोई भेद नहीं, पर चाह इतनी जोर की भी उस चाह में कोई और चाह ना हो। समझ पाए सके? हाँ, उसको समझना होगा। उसमें प्रमाद आलस्य नहीं, उसमें तो व्याकुलता चलते हैं जी। अगर हमारे धन की लालसा जागृत हो जाए, सच्ची मानना, और हमें नीच से नीच कार्य करना पड़े तो हम राजी हो जाए। नाली साफ करो, 500 रुपया देंगे। अगर हमें भगवत प्राप्ति की चाह पैदा हो जाए तो हम क्या नहीं कर सकते? चाह पैदा हो जाए। अगर हम भूखे हो ना, चाह पैदा हो जाए, वो कुछ भी करा सकती, जो भी होता चाह से। अब गलत चाह है या अच्छी चाह है, अब उसका भी परिणाम होता है। हमारी चाहते ही तो हमें नष्ट कर रहे हैं, हमारी चाहते ही हमें उठा रहे हैं, हमारी चाहत ही हमें मुक्त कर देगी। तो हमें लगता है, मानो या ना मानो, चाहत में कमी है। जब चाहत हमारी, जैसे हमें प्यास लग जाए, बहुत प्यासे हैं, अब हमें रबड़ी पिलाओ आप, हमें नहीं अच्छा लगेगा, हमें पानी चाहिए ना, पानी चाहिए। बोले, यहां तो पानी नहीं, वहां जाना पड़ेगा, और हम पानी तुम्हें पिला तो देंगे, लेकिन आपको इतना ये करना पड़ेगा। लगेगा यार कर देते हैं, हमारी प्यास बुझ जाएगी। ऐसे ही भगवत प्राप्ति के लिए जैसे कोई गाली देता है, हमें अपमानित करता है, और शास्त्रों में लिखा है कि इसको सहना पड़ेगा, तो हम सह जाते हैं। यार ये तो अभी थोड़ा गाली दे रहा है, माया अनंत जन्मों से फंसाकर दुख दे रही, हम इसको सह जाते हैं, भगवान मिल जाएंगे। अगर इसके सहने से भगवान मिलते तो अवश्य सहूंगा। इसीलिए बड़े बड़े संतों के चरित्रों में पढ़ के देखो, उनको बड़ी प्रतिकूलताएं मिली और उन्होंने सहा। हमारी लगन नहीं है सखी, अगर लगन हो जाए फिर हमें कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। अच्छा, भगवत प्राप्ति होती है अंदर के भजन से। अब कौन करेगा? आपने तो ऐसा सोच लिया कि हमसे तो नहीं होने वाला। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? आप देखिए, व्यापार करते हैं ना, आप ऐसा कह सकते हैं हमसे तो नहीं होने वाला। भूख लगी तो आप भोजन पाते हैं ना, आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमसे तो नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि भूख लगी है, प्यास लगी है, हमें अर्थ चाहिए, हमें व्यवहार के लिए सुविधा चाहिए, तो हमें मेहनत करनी है। उसमें आप ये नहीं कह सकते हमसे। अगर आपको जहां अच्छा पैसा मिल रहा है और वो कह दे तेरे से नहीं होने वाला चल, तो आप कहोगे एक बार चांस दीजिए ना।
मैं प्रयास करूंगा, आपको असंतुष्ट नहीं होने दूंगा। एक बार प्रयास करके तो हमको अपनी सामर्थ्य दिखाने दीजिए ना। तो भगवत प्राप्ति सर्वोपम सुख, और उसके लिए ऐसे वचन, तो मुझे लगता है कि अभी हमारे अंदर चाह नहीं पैदा हुई, अभी हमें परमार्थ का ज्ञान नहीं हुआ, अभी हमें सत्य वस्तु पे महत्व भाव नहीं आया, अभी परम सुख की चाह नहीं हुई। हम कहीं ना कहीं यहाँ सुखी हो रहे हैं, यहाँ सुखी हो रहे हैं, भोगों में सुखी हो रहे हैं, तो हमें लगता है क्या भगवत प्राप्ति। लेकिन ठीक है, अभी आप भ्रम से सुखी हो रहे हो, पर आपका शरीर जिससे आप सुखी हो रहे हो ये कितने दिन टिकेगा, इसकी एक सीमा है। देखो 50, 55, 60 वर्ष व्यतीत हो गए, पता ही नहीं चला। अगर ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है कल घर से निकले थे, अभी नई बात लग रही है। गुरुजी करनी है, सच में करनी है। तो फिर हमको जैसे आर्मी में जिसको जाना होता है ना, तो सुबह तड़के से दौड़ शुरू करता है। इतने किलोमीटर हमें इतने सांस में दौड़ना है, इतने मिनट में दौड़ना है, हमको इतना उछाल, इतना कूद, हमको ऐसे ऐसे, वो तैयारी करता है। आर्मी वालों से पूछता है क्या क्या परीक्षा होती, नहीं होती, ऐसे हमें पूछना है संतों से कैसे कैसे भगवत प्राप्ति होती, क्या क्या इसमें सहनशीलता लानी पड़ेगी, क्या क्या इसमें त्याग करना पड़ेगा। तो सत्संग में यही बताया जा रहा है। अगर ये आ गया बात कि हमको संसार समुद्र से बाहर पार होना है, तो फिर आपका प्रयास क्यों नहीं हो रहा, फिर आप में असफलता कैसे आ सकती है। ये इसलिए कह रहा हूं कि इसी मार्ग में चली हुई बात कह रहा हूं। इस मार्ग में असफलता नहीं होती, हर असफलता सफलता का प्रतीक बनती है, क्योंकि हम सत्य मार्ग के प्रतीक है। अगर हमारा पैर फिसला तो आगे ऐसा जोर का होगा कि फिसलेगा ही नहीं कभी।